हेलो एवरीवन। आज हम एक नए सफर पे चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं एसिडिक नेचर इन अल्कोहल्स। किसी भी कंपाउंड का जब आप एसिडिक नेचर डिस्कस करते हैं तो देखिए किसी भी कंपाउंड में दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं। ERG पता है आपको, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पूरे ऑर्गेनिक में दो ही टाइप के ग्रुप्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, जिस भी एटम से अटैच होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या फंक्शन है, जिस भी एटम से ये जुड़ेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे। तो रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, उससे क्या होगा, OH ग्रुप की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और OH ग्रुप की स्टेबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, हाइड्रोजन इजीली एलिमिनेट नहीं होगा, मतलब कंपाउंड का एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। यह हम बोल सकते हैं बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। इधर देखिए विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो जो OH बॉन्ड है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, मतलब OH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। OH बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा मतलब कंपाउंड इजीली H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है। तो कंपाउंड का एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा या बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। तो इन जनरल एक लाइन में आप याद रखिए, रिलीजिंग ग्रुप जो है वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं वाटर और कोई भी अल्कोहल आप ले सकते हैं, वाटर और अल्कोहल का एसिडिक नेचर। बताइए ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आपको दिख रहा है अल्कोहल कोई भी ले उसमें अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो रिलीजिंग ग्रुप होने से ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, उससे OH बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, नेचुरली वाटर। वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। समझ में आ गया अपना। नेक्स्ट देखिए, अब हमने यहाँ लिया इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। एक एक कार्बन एटम इंक्रीज करते जा रहे हैं, बता पाएंगे आप। तो इथाइल से ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप कौन सा है, प्रोपाइल ही। कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज होगा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, यानी रिलीजिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। तो ऑर्डर क्या होगा, इथाइल अल्कोहल इन तीनों में मोस्ट एसिडिक होगा, उससे कम एसिडिक प्रोपाइल अल्कोहल, उससे कम एसिडिक होगा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ में आ गया। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट देखिए, ये इथाइल अल्कोहल में हमने हाइड्रोजन हटा के हेलोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन कर दिया। ये है फ्लोरो इथाइल अल्कोहल, ब्रोमो इथाइल अल्कोहल, क्लोरो इथाइल अल्कोहल, आयोडो इथाइल अल्कोहल, है ना। हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन से सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब इन चारों में बताइए मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो भी हेलोजन है उसका इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखेंगे। तो चारों में फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद नंबर आता है किसका, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन। तो बताइए एसिडिक नेचर का ऑर्डर। तो फ्लोरो इथाइल अल्कोहल मोस्ट एसिडिक है, उससे कम क्लोरो इथाइल अल्कोहल, उससे कम ब्रोमो इथाइल अल्कोहल। लीस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा, आयोडो इथाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखिए, अब इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने एल्डिहाइड ग्रुप से। हेलोजन कोई भी ले सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड है। आपको जो भी ग्रुप्स हैं उनके प्लस आई वाले ग्रुप है या माइनस आई वाले ग्रुप है, वो बस ध्यान रखना है। तो आप कंसेप्ट यदि याद है उसको अप्लाई करना है। तो बताइए ये कौन से ग्रुप है, रिलीजिंग है या विड्रॉइंग है, रिलीजिंग है, विड्रॉइंग ग्रुप है। चारों चारों विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कौन है, चारों विड्रॉइंग है, तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कौन है बताइए, नाइट्रो मोस्ट विड्रॉइंग, उसके बाद एल्डिहाइड, हेलोजन या साइनाइड, तो उसके बाद साइनाइड आएगा। तो नाइट्रो फिर साइनाइड मोस्ट विड्रॉइंग है, उसके बाद उससे कम विड्रॉइंग एल्डिहाइड है, सबसे कम विड्रॉइंग हो जाएंगे हेलोजन। तो ऑर्डर क्या होगा, अब आपके सामने ऑर्डर। तो नाइट्रो वाला जो सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल है वो मोस्ट एसिडिक होगा, उसके बाद
साइनाइड सब्स्टिट्यूशन वाला, फिर एल्डिहाइड आ जाएगा, फिर हेलोजन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बस ये रिलेटिव जो ऑर्डर है ग्रुप्स का वो आपको याद रहेगा। अब किसी भी कंपाउंड में दिया जाए ऑर्डर वही रहेगा। अब बताइए इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इन तीनों में क्या होगा? इन तीनों में आप देख रहे हैं यहाँ OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ OH अटैच्ड है सेकेंडरी कार्बन से, यहाँ OH ग्रुप अटैच्ड है टर्शियरी कार्बन से। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शियरी। आप बताइए ऑर्डर क्या होगा? तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा? नेचुरली प्राइमरी अल्कोहल विल बी मोस्ट एसिडिक। क्यों होगा? क्योंकि ये जो प्राइमरी कार्बन है इससे एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, एक ही मिथाइल जुड़ा है। यहाँ देखिए ये सेकेंडरी कार्बन है, इससे दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, मतलब यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। और यहाँ देखिए ये टर्शियरी कार्बन जिससे OH जुड़ा है, इससे तीन तीन मिथाइल जुड़े हैं, मतलब यहाँ प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो एसिडिक नेचर सबसे कम होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा मोस्ट एसिडिक रहेंगे, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शियरी अल्कोहल। समझ में आया सभी को? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इजी टॉपिक है।